वेलकम टू विजय भादुरी सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे हिरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्वलिटी ट्रायंगल। तो आपको एक इक्वलिटी ट्रायंगल में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है जिसमें हमने ए बी सी साइड्स दिखा दी है, जिसमें साइड आपको दी हुई है ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, क्योंकि एक इक्वलिटी ट्रायंगल के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो आपको ट्रिपल ए एक तरीके से आपके पास है। अब इन्होंने दिया हुआ है कि आपको इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि साइड ऑफ इक्वलिटी ट्रायंगल ए आपको साइड दी है, साथ में आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ इक्वलिटी ट्रायंगल कितना दिया हुआ आपको 180 दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ इक्वलिटी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सारी साइड सेम है, मींस हम पेरीमीटर में करते क्या है, पेरीमीटर में नॉर्मली हम जो भी वैल्यू आपको दे रखी होती है, जो भी आपको साइड दे रखी होती है, आप उन सबको प्लस कर देते हो। तो इक्वलिटी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 साइड्स इक्वल दी हुई है, साथ में आपको दिया हुआ 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर पहले से। अब आप क्या करोगे कि साइड को यहीं पर छोड़ोगे और 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 60। तो साइड कितनी आ गई आपके पास 60 सेंटीमीटर। अब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है एंड ये भी 60 सेंटीमीटर है। अब ये तो आपके पास निकल गया। अब इन्होंने बोला फाइंड द एरिया। अब आपको एरिया फाइंड करना है। देखो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको एक एस दिया होता है, एस का एक फॉर्मूला है, वो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये आपको एस निकालना होता है। अब कैसे निकालोगे? ए बी सी क्या है? ए बी सी जो आपके पास साइड्स दी होती है ना, वो आपका ए बी सी होता है। तो ए कितना है इसमें 60, बी कितना है वो भी 60, सी कितना है 60 अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ गया आपके पास 180 यानी पेरीमीटर, और 2 से आप इसे कट कर दोगे तो एस कितना निकल जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये आपके पास एस आ गया। अब आप क्या करोगे एरिया फाइंड करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ये है हिरोन्स फॉर्मूला जो इसमें आपको यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल एस। तो एस आपने क्या निकाला अभी 90 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ क्या करोगे 90 पुट करोगे, देन 90 माइनस ए मीन 60, फिर 90 माइनस बी, बी भी आपके पास 60 है, एंड 90 माइनस सी, सी भी आपके पास 60 है, क्योंकि ए बी सी क्या होता है साइड्स होती है। तो साइड्स तो इसमें सेम है, 60 दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले इन्हें माइनस करोगे, तो ये 90 सेम रहेगा, 90 में से 60 को आपने माइनस किया 30 मल्टीप्लाई 30 एंड मल्टीप्लाई 30। अब आपको इसको एलसीएम निकालकर पेयरिंग करनी है। देखो पेयरिंग करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको फैक्टर कर दो, फिर इनको स्प्लिट कर दो, फिर इसमें कॉमन नंबर बाहर निकाल दो। तो इजी मेथड ये कि जो भी आपको पेयरिंग दिख रही है आप उसे कॉमन निकाल दो। जैसे 30 का पेयर बन रहा है ना, 90 का भी बन जाएगा, हम पहले कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई 30 90 होता है, ये 30 है, ये 30 है एंड एक और 30 है आपके पास। अब पेयर किस किस के बन रहे हैं? ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब आपने एक 30 ये वाला बाहर निकाला, मल्टीप्लाई एक 30 ये वाला बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? ओनली 3। जिसका पेयर नहीं बना वो आपके पास रूट के अंदर आएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास? एरिया ऑफ इक्वलिटी ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत इजी है, आपको बस नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स, आपको साइड्स ऑफ द वॉल्स दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2। साइड्स ऑफ वॉल इज इक्वल, आपको दी हुई है, एक है 122 मीटर, एक है आपके पास 22 मीटर और एक है आपके पास 120 मीटर।
ये आपको साइट्स दी हुई है। द एडवर्टाइजमेंट yard earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much did it pay? तो उसने कितना पे किया 3 मंथ में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको साइड्स गिवन है, सबसे पहले आप एस निकालोगे। तो एस निकालने के लिए वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या दिया हुआ आपको 122, बी आपके पास 22 है एंड सी आपके पास 120 है, अपॉन में 2। आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 2 and 2 4, 2 to 4 and 2 6 and 1 and 1 2, 264 अपॉन में 2। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास एस निकल जाएगा और एस आएगा आपके पास 2 1 2 and 2 3 6, 2 to 4, 132 मीटर। ये आपके पास एस आ गया। अब आप एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ बोर्ड या एरिया ऑफ वॉल फॉर्मूला लगाओगे, फिर ऑन फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आपने ये फॉर्मूला यूज किया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो। एस क्या है हमारे पास, एस है 132 ब्रैकेट 132 माइनस ए आपके पास 122 है, देन फिर 132 माइनस बी वो आपके पास 22 है एंड 132 माइनस सी आपके पास 120 है। ये आपने वैल्यूज पुट की। अब आप करोगे 132 को सेम नोट करते हुए आप इसे माइनस करोगे, तो माइनस करके क्या आएगा, 2 से 2 गया 0, 3 2 माइनस करा 1, तो आपके पास सिर्फ 10 बचा। 132 से 22 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0 1 एंड 1 110, और 132 से 20 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो ये आपके पास माइनस करने के बाद नंबर आ गए। अब आप इनको क्या करोगे, सबको एलसीएम फॉर्म से फैक्टर कर दोगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर देखते हैं। जो 132 है, 132 का होता है 11 मल्टीप्लाई 12 और 10 सेम रहेगा। 110 का आप क्या करोगे, 11 मल्टीप्लाई 10 कर देना एंड 12 को सेम नोट कर लो। अब आप कॉमन नंबर निकालोगे तो कॉमन में क्या आ रहा है, देखो एक 12 कॉमन है, एक 11 भी कॉमन है और एक 10 भी कॉमन है। जो कॉमन नंबर है उनको आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो 11 12 एंड 10, ये आपने सारे रूट में जितने भी सेम नंबर थे उनको कॉमन निकाल दिया। अब रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा क्योंकि सभी के पेयर बन गए हैं। पेयर बनाने के बाद आपने कॉमन निकाल दिया। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 132 यानी 1320, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है। ये आपके पास एरिया ऑफ वॉल आ गया। अब आपको निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट निकालनी है इसकी 3 मंथ की, है ना। ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो रेंट कितना पे करना होगा 3 मंथ के लिए, 5000 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप आंसर लिखना 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ। आपको दिया हुआ है 3 मंथ, जिसे आप ईयर में कन्वर्ट कर लोगे डिवाइड बाय 12 करके। अब आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा। सबसे पहले आप 12 से इसको ही कट कर दो, आपके पास आएगा 110। ओके, फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपके पास 11 5 55, 55 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 और जीरोस आ जाएगी आपके पास टोटल मिलाकर 4, 1 2 3 एंड 4। तो 1 ये आपके पास रुपीज में आंसर आ गया। ये आपका रेंट आ गया जो उसको पे करना होगा, ठीक है, रेंट टू पे फॉर 3 मंथ। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 11 and 6 meter, find the area painted in the color. तो आपको सबसे पहले साइड्स ऑफ वॉल दी हुई है क्वेश्चन में। साइड्स ऑफ वॉल आपको दी हुई है तो ये हो गया आपका साइड्स ऑफ वॉल आपको गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर
एंड 6 मीटर। ये आपको साइड्स की बना है। फाइंड करना है एरिया पेंटेड इन कलर। तो सबसे पहले तो आपको एस फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। एस निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला वही a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये आप फॉर्मूला यूज करते हो। तो एस क्या होगा, a क्या है आपके पास 15 एंड प्लस 11 एंड प्लस 6 अपॉन 2। तो एस कितना आ गया आपके पास, इसको प्लस कर दो। 11 एंड 6 आपके पास 17 हो गया, 17 में 10 प्लस किया आपके पास 27 हो गया, 27 में आपने 5 प्लस कर दिया तो आपके पास हो गया 32 अपॉन में 2। अब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो एस कितना आ जाएगा 16 मीटर। ये आपके पास एस आ गया। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। एरिया किसका निकालना है हमें, एरिया निकालना है हमें पेंटेड इन कलर। तो एरिया पेंटेड इन कलर, तो सबसे पहले आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये आपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे। एस आपके पास 16 है, आप 16 को पुट कर दो एस की जगह पर। तो एस है आपके पास 16 माइनस ए आपके पास 15 है एंड 16 माइनस बी आपके पास 11 है एंड 16 माइनस सी आपके पास 6 है। ये आपने वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम इसे माइनस करेंगे तो रूट में हमें दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15 माइनस करोगे 1 आ जाएगा एंड 16 में से 11 माइनस करोगे 5 एंड 16 में से 6 माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगा 10। क्लियर। अब 16 है, 16 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स 16 होता है। 1 सेम रहेगा, 1 की तो जरूरत भी नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। एंड मल्टीप्लाई आपके पास 5 है एंड 10 के लिए आप 5 इंटू 2 कर दोगे, 5 2 से 10 होता है। अब आप पेयर बनाओगे तो पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 अंदर रह गया आपके पास ये सिंगल 2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 जो 4 4 5 जो 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है जिसको पेंट करना है।